दिमाग पर सीधा असर पड़ेगा। कौन सी है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले जरा मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल बता दूं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। मकर राशि वाले लोगों को इस दिन थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। हेल्थ आपके साथ नहीं है, अचानक कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है और इसमें भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। वाहन ध्यान से चलाएं, ये इस दिन की सावधानी है। और उपाय के नाम पर आपको क्या करना है, ओम रुद्राय नमः का जप करें, फिर काम पर जुटे। कुंभ राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, लेकिन आलस्य की वजह से आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। इस दिन एक सावधानी, बहुत सोच समझ कर बोलना है। आप इस दिन जल्दबाजी में अगर बोले या किसी को कुछ भी आपने कह दिया तो उसके परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ दिन बाद उसका परिणाम मिले, लेकिन वह आपको नुकसान अवश्य देगा। उपाय क्या करना है, इस दिन ओम हं हनुमते नमः का आप जप कर लीजिएगा और फिर अपने काम पर जुटिएगा। और इस दिन नीले या काले रंग का प्रयोग मत कीजिएगा। मीन राशि, ये दिन अच्छा है। क्रिएटिविटी से आप इस दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा, किसी की कृपा या मदद भी आपको मिलेगी। तो इस दिन खुल के काम कीजिए, मेहनत कीजिए, दिन को सफल बनाइए। विद्यार्थियों को इस दिन की गई पढ़ाई से विशेष लाभ मिलेगा, इसलिए इस दिन का सदुपयोग करें। लेकिन एक सावधानी यह है, इस दिन गरिष्ठ भोजन से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करेंगे, ये दिन अच्छे से बीते, इसके लिए ओम नारायण नमो नमः का जप करें और फिर काम पर जुटे। गुलशन जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 20 जुलाई 1994। समय है 4 बजे शाम को और प्लेस है मध्य प्रदेश, कहाँ? एमपी। नहीं, एमपी में कहाँ? भिंड। जी गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ मैं करियर में क्या कर सकता हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी फ्यूचर में। देखिए, आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी रहेगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आपका करियर बोल चाल से धन कमाने वाला रहेगा। लोगों से मिलजुल कर धन कमाने वाले करियर में आप जाएंगे। आपके करियर में कहीं ना कहीं डिजाइनिंग भी होगी और जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे एसी है, फ्रिज है, कंप्यूटर्स है, इसका प्रयोग भी आपके करियर में रहेगा, इंटीग्रली रहेगा। तो ये आप रास्ता चुनिए। आपकी फाइनेंस से या कॉमर्स से रिलेटेड कोई पढ़ाई हुई है? सर मैं कॉमर्स कर रहा हूँ सर। हैं? कॉमर्स से मैंने 12th की सर। ठीक है, अगर आप इसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लें तो आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं इसमें कि कॉमर्स, कंप्यूटर्स, डिजाइनिंग और लोगों से मिलना जुलना, ये 4 चीजें जिस करियर में होंगी आप उस करियर में अच्छा काम करेंगे। कम्युनिकेशन, इसको हम कह सकते हैं, कम्युनिकेशन और अकाउंट्स या फाइनेंस में आप काफी बेहतर रहेंगे। जुलाई अगस्त के बाद से आपका समय अच्छा है और काफी लंबा समय अच्छा है, कई वर्ष हैं आपके पास, इसमें आप अच्छे से सफल हो जाएंगे। बस अपने गले का थोड़ा ख्याल रखें। और अब उनकी बात जिनका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब जानिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके ये जो 12 महीने बहुत अच्छे हैं, इसमें अच्छे परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर या वाहन संबंधी कार्य या नए रिश्ते जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को रक्त में कोई समस्या है किसी भी किस्म की, उन लोगों को इन 12 महीनों में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। शुगर का प्रयोग आप कम कीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि स्त्रियां पुरुष स्त्रियों से अगर मर्यादित व्यवहार नहीं करेंगे तो वहां इनको कोई ना कोई संकट उत्पन्न होगा।
बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। चांदी की चेन माता जी के हाथ से अपने गले में धारण जरूर कर लीजिएगा। प्रभु जी बहुत कृपा करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। अब धर्मशास्त्र की जो हम बात करते हैं उसमें आज ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या रावण धर्मात्मा था? ये प्रश्न उठा ही क्यों? ये इसलिए उठा, आप देखते होंगे जब भी राम नवमी आती है या जब भी दशहरा आता है, रावण के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें आनी शुरू हो जाती है। साल भर नहीं आती, बड़ी अच्छी अच्छी बातें। बड़ा अच्छा भाई था, बड़ा चरित्रवान था, मां सीता को उसने हाथ भी नहीं लगाया, उठा के ले गया वो कोई दिक्कत नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, इससे उसका चरित्र आंका जाता था। तो किसी बच्चे ने ये पूछा, इतना बड़ा धर्मात्मा था क्या? इतना बुद्धिमान था? श्री राम से भी ज्यादा बुद्धिमान था? मेरा उत्तर था नहीं, वो इतना बड़ा विद्वान नहीं था जितना उसका महिमा मंडन किया जाता है। विद्वान था लेकिन वह धर्मात्मा नहीं था। एक आपको उसके बारे में कथा सुनाता हूं। रावण निर्लज्ज है, रावण अहंकारी है, चरित्रहीन है। उसने अनेक स्त्रियों का शील हरण किया था। एक बार वह अपने पुष्पक विमान से भ्रमण कर रहा था, तब उसने एक कन्या देखी जो तपस्या कर रही थी। जो तपस्या कर रही थी कन्या, उसका रंग रूप बहुत अच्छा था। उसे देखकर रावण के सर पे काम सवार हो गया, भूत सवार हो गया। उसने उस कन्या की तपस्या को भंग किया और कहा, अपना परिचय दो। उस कन्या ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा नाम वेदवती है, मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूं। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग ये सब मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं श्री विष्णु से ही विवाह करूं और इसीलिए मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह तप कर रही हूं। ये वेदवती ने रावण को कहा और यह भी कहा कि मैं अपने तपोबल से आपकी जो अनुचित इच्छा है, ये जो कुत्सित इच्छा है आपकी, वह समझ गई हूं मैं। आप यानी वो ये कह रहे थे कि मैं समझ रही हूं तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। रावण अहंकारी बहुत था और ये सुनकर वह क्रोध में भर गया। अपने दोनों हाथों से उसने कन्या के बाल पकड़े और उसे अपनी ओर खींचने लगा। उस कन्या को न केवल भयंकर पीड़ा हुई, बल्कि रावण की निर्लज्जता से उसे अपमान भी हुआ। कन्या ने रावण को श्राप दिया और श्राप देकर वह अग्नि में समा गई। श्राप ये था कि तुम्हारे वध के लिए किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और ये महान तपस्विनी वेदवती अगले जन्म में मां सीता थी। उन्होंने ये भी कहा कि तू किसी भी स्त्री पर अगर कुदृष्टि डालकर उसे छुएगा तो तेरा सर खंड खंड हो जाएगा। यही कारण था रावण ने मां सीता को छुआ नहीं था, लेकिन डराया था, धमकाया था, उठाकर ले गया था। ये चरित्रहीनता नहीं तो क्या है? रावण कहीं से कहीं तक धर्मात्मा नहीं था। विद्वान होने का मतलब धर्मात्मा होना नहीं है। विद्वान होने का मतलब साधक, योगी या सिद्ध होना नहीं है। विद्वान होने का मतलब एक अच्छा नेक इंसान होना नहीं है। तो बहुत जल्दी किसी भी चरित्र के बारे में अच्छी या बुरी बात ना कहकर पहले उसको समझना चाहिए। मूल शास्त्र जहां से वह चरित्र हमारे सामने आया है वहां जाकर उसका अध्ययन करना चाहिए, तब जाके निर्णय लेने चाहिए। और जो सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ती हैं उस पर कभी ध्यान मत देना।
बहुत सुख से जिंदगी बीतेगी, नहीं तो वो अफवाहें आपको दुखी कर देगी। अब मैं मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए एक गुरु मंत्र देता हूं। अगर आपको दिमाग को बेहतर करना है तो चीनी खाना कम करना चाहिए, और अगर आपको दिमाग को बहुत अच्छा करना है तो अश्वगंध का सेवन जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ हफ्ते में कभी कभी वमन क्रिया, लेकिन ये सीख लीजिएगा, वमन जरूर करना चाहिए, यानी वॉमिट आउट जरूर करना चाहिए। उससे पेट का मल, मैल, तेजाब वह निकल जाता है, तो लिवर फंक्शनिंग अच्छी होती है। लिवर फंक्शनिंग अगर अच्छी होगी तो उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। वमन भी अवश्य करना चाहिए। तो मैं पुनः आज के दिवस की सारे भारतवासियों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। भारत के योग को प्रणाम करता हूं, भारत के योग के प्रणेताओं को प्रणाम करता हूं। हम सब के जीवन में हजारों ऐसी विद्याएं आए जो पूरे विश्व पर छा जाए और भारत बने विश्व गुरु। इस कामना के साथ आप सबकी खुशियां मांगते हुए मैं विदा लेता हूं। कल फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ जो आपके जीवन में बहुत सारे रंग भरेगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।